वेलकम टू ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना। बहुत दिनों के बाद मैं अपना पॉडकास्ट वापस कर रही हूँ। इस बार मैं बात करना चाह रही हूँ 2026 के ट्रेंड्स, वेडिंग ट्रेंड्स के बारे में। तो 2025 तो गुजर गया, 2026 जो अभी अपना वेडिंग सीजन नया स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी अपडेट्स, बेसिकली थैंक्स टू एआई के आने के बाद हमको क्रिएटिव लिबर्टी काफ़ी मिल गई है। हमको सिर्फ ये बोलना है कि ये हमारा वेन्यू है और ये हमारा इवेंट का टाइमिंग है, गिव मी सम ट्रेंडिंग ऑप्शंस, यू गेट सो मेनी ऑप्शंस। नाउ अभी चैलेंज कहाँ आता है कि अभी एआई ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑप्शंस हमें दे दिए, बट क्या वो हमारे इवेंट, हमारे टेस्ट, हमारे बजट में फिट बैठते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड मोर। सबसे पहला तो ये कि 2026 में ट्रेंडिंग कलर्स क्या हैं। चाहे आप छोटा डेकोर कर रहे हैं, बड़ा डेकोर कर रहे हैं, सबसे पहला तो हमको ये चीज़ फ्रीज करना पड़ेगा कि हम कलर्स कौन से यूज़ करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर्स हैं जो लाउड, गॉडी एंड डार्क कलर्स हैं, उसका ट्रेंड खत्म हो गया है। अभी का ट्रेंड है सॉफ्ट, लाइट, एलिगेंट कलर्स लाइक पेस्टल्स, शैम्पेन गोल्ड अगर आपको यूज भी करना है या रेड आपको यूज भी करना है, गो फॉर सटल शेड्स एंड club it up with complementing colors. There should be more subtle colors and tinge of darker colors. That is a trend now. Next, अब venue कैसा select करें? वो ज़माना गया, और rather I must say that अभी का जो जनरेशन है, जो अपनी शादियाँ प्लान कर रहे हैं खुद, पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि पापा मम्मी जाते थे, सेलेक्ट करते थे वेन्यू के अंदर ही कोई डेकोरेटर रहता था, उनके पास जो सेट डिज़ाइंस थे उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करते थे एंड वी यूज्ड टू एग्जीक्यूट। ये ट्रेंड काफ़ी सालों से बदल गया है, बट अभी जो 2026 का जनरेशन जो अभी इस साल शादी कर रहे हैं, दे आर मोर इन्वॉल्व्ड in the entire designing, planning, or I appreciate that they are conscious about the money that they are spending. Mindlessly huge decor पे, क्योंकि decor में हम जो भी use करते हैं that is limited to only one set of celebrations. अगले सेट में आप अपना सेम, चाहे कितने भी आपने लाखों करोड़ों लगाए हों, you don't use the same setup for your next event or next celebration. So जो अभी का generation है, how they are thinking is they want to keep up the trend, still go elegant और budget conscious. सब चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो डिज़ाइन साइंस है, डेकोर साइंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये पॉसिबल है विथ योर एक्सपीरियंस। या तो आप एआई को इतने अच्छे से यूज़ करें कि आप उसको सही प्रॉम्प्ट देकर आप अपना डिज़ाइन निकालें, या फिर आप अपने इवेंट प्लानर के साथ में बैठकर या अपने डेकोरेटर के साथ बैठकर आपके दिमाग में जो डिज़ाइन है वो उन्हें क्लियरली बताएं, ताकि वो बोलते हैं ना, यू आस्क राइट क्वेश्चंस, यू गेट द राइट आंसर्स। अगर हमको यहाँ से एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो हमारे पास जैसे रूट मैप्स होते हैं, इवेंट डेकोर के लिए भी वैसे ही रूट मैप्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका गेस्ट काउंट, कितने गेस्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो गेस्ट लिस्ट है उसके हिसाब से आप अपना वेन्यू सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये सब तब होएगा जब आपका मुहूर्त सेट हो गया हो, क्योंकि दिन के मुहूर्त का डेकोर अलग होएगा, रात के मुहूर्त का डेकोर अलग रहेगा। सो ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ, दिस इज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आपको अपना इवेंट का या वेडिंग का मुहूर्त टाइम मालूम है। मुहूर्त टाइम डे इवेंट है कि नाइट इवेंट है, सबसे पहला। दूसरा, कितने गेस्ट्स आप इनवाइट कर रहे हैं। तीसरा, वेन्यू कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंडोर है, आउटडोर है, क्या आप आउटस्कर्ट्स में जाना चाह रहे हैं। सो अभी का ट्रेंड ऐसा है कि हम डेस्टिनेशन टाइप ऑफ वेडिंग प्लान करना चाहते हैं, बट वी रियली डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच। जो आपका सिटी है, उस सिटी के आसपास बहुत सारे ऐसे रिसॉर्ट्स हैं, लॉन्स हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हों, फार्म हाउसेस हैं जहाँ पे स्टे का ऑप्शन हो। तो उन रिसोर्सेज को आप टैप कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना एक डेस्टिनेशन
वेडिंग प्लान कर सकते हैं, डेस्टिनेशन टाइप ऑफ वेडिंग प्लान कर सकते हैं। या तो थर्ड वन इज टाइप ऑफ वेन्यू। फोर्थ इज, अब वेन्यू ब्यूटीफुल है या वेन्यू सटल है, उसके हिसाब से आपको अपना डेकोर का थीम प्लान करना है, राइट? सो फोर्थ वाला इज द डेकोर थीम। फिफ्थ वन इज हाउ मच मनी यू वांट टू स्पेंड, बिकॉज क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम 1 लाख में भी वो काम कर सकते हैं, 10 लाख में भी कर सकते हैं और 1 करोड़ में भी कर सकते हैं। वही वेन्यू, उतना ही सेटअप, उतने ही गेस्ट्स, बट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ मनी दैट यू वांट टू स्पेंड डिटरमाइंस एवरीथिंग एल्स। तो आपको वेज बिरयानी बनाना है, नॉन वेज बिरयानी बनाना है, कितना क्वांटिटी आपको वेजिटेबल्स डालना है, कितना क्वांटिटी मीट डालना है, ये सब बजट और कंज्यूमर्स माने आपके गेस्ट्स, इस पर डिपेंड करेगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं हर चीज के लिए। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, मुहूर्त का टाइम। डे इवेंट है तो आपके कलर कॉम्बिनेशंस अलग रहेंगे, नाइट इवेंट है तो कलर कॉम्बिनेशंस और एलिमेंट्स अलग रहेंगे। फ्लोरल कम रखें, लाइट ज्यादा रखें टू क्रिएट द एम्बियंस। और अभी 2026 का ट्रेंड ऐसा है कि सिर्फ स्टेज में डेकोर लिमिटेड नहीं है, आपका एंट्रेंस, आपका फूड एरिया, आपका वॉकवे, मेन स्टेज, अगर राउंड टेबल्स कर दे रहे हैं तो राउंड टेबल्स के ऊपर का डेकोर, रिटर्न गिफ्ट्स है तो रिटर्न गिफ्ट्स के साथ में भी आप यू कैन डू अ टिंज ऑफ डेकोरेशन। तो ये सेल्फी स्पॉट्स, आउटसाइड एरिया, प्री इवेंट एरिया के पास, मैंने डेकोर इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर वेन्यू। एक जगह पे हेवी इंटेंस डेकोर की जगह यू आर क्रिएटिंग सो मेनी फोटो स्पॉट्स, क्योंकि इवेंट जितना आप तैयार होते हैं अपने इवेंट के लिए, इफ नॉट मोर, आपके बराबर आपके गेस्ट भी रेडी होके आते हैं। They are also dressed, they are also wearing jewelry. So the trend is give them more selfie spots where they can click their pictures and put it on their Instagram. So as I said कि मुहूर्त का टाइम सुबह है, शाम है, उसके हिसाब से आप कलर्स चूज करेंगे। सेकेंड वन इज डेकोर का थीम। वेन्यू सेलेक्ट कर लिया आपने, अपने गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट को ध्यान में रखकर। वेन्यू के कितने ऑप्शंस हैं? यू कैन गो विथ हेरिटेज प्रॉपर्टीज, फार्म हाउसेस, रिसॉर्ट्स, बैंक्वेट हॉल्स, कन्वेंशन सेंटर्स। तो अब गेस्ट लिस्ट ज़्यादा है तो बैंक्वेट हॉल्स कम प्रेफर करें, क्योंकि इट बिकम्स क्राउडेड, पार्किंग इज अ हैसल, आपके गेस्ट मूवमेंट इज अ हैसल, राइट? इंस्टेड सिमिलर बजट में यू गेट फार्म हाउस। थोड़ा सा ड्राइव ज़्यादा करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली व्हेन यू आर कॉलिंग योर नियर एंड डियर्स, तो आपके लिए इतना तो ट्रैवल कर ही लेंगे वो, बिकॉज यू आर एक्चुअली गिविंग देम अ मोमेंट to spend with you and your family, right? So now heritage property is in thing now, because heritage properties में डेकोर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, because that property itself has an aura. उसको आप मिनिमल लाइटिंग के साथ में, थोड़ा सा एम्बियंट म्यूजिक के साथ में, you can complement and elevate that property. तो जो भी अमाउंट आप प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए, यू स्पेंड इट वाइजली इन आइडेंटिफाइंग द हेरिटेज प्रॉपर्टी एंड स्पेंड मोर ऑन फोटोग्राफी, बिकॉज आपके साथ वो फ्लावर्स नहीं रहेंगे, वो ड्रेप्स नहीं रहेंगे जो आप अपने डेकोर में यूज कर रहे हैं। आपके साथ रहेंगे वो फोटोग्राफ्स जो आपके कैंडिड मोमेंट्स को कैप्चर करेंगे, राइट? सो वेन्यू का डेकोर, वेन्यू के ऑप्शंस आई जस्ट स्पोक, आई जस्ट शेयर्ड विथ यू। गो फॉर मोर रस्टिक एंड नेचुरल वेन्यूज, दैट इज इन 2026 का ट्रेंड है। थर्ड वन इज यूजेज ऑफ लीस्ट आर्टिफिशियल फ्लावर्स। यूज नेचुरल फ्लावर्स, limit the usage if you are conscious
कि नेचुरल फ्लावर्स को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वेस्टेज होएगा, एंड इट इज़ नॉट if you're thinking of Mother Earth and all the other natural aspects, use a theme which is more drape intensive, light intensive and less based on florals. So एक एक्सपर्ट एडवाइस ये रहेगा वेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, सिटी से डिस्टेंस का ध्यान रखें, आपके बजट में फिट हो वेन्यू कॉस्ट, इसका ध्यान रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखें कि उस वेन्यू में एक साथ कितने और इवेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज चाहे वो आपके बजट में भी आ रहा हो और जोग्राफिकली कंफर्टेबल भी हो, लेकिन उस तारीख और उस टाइम पे जब आपका इवेंट हो रहा हो, उस वक्त अगर मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हो तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गेस्ट्स कंफ्यूज हो जाएं कि कौन से वेन्यू पे जाना है, पार्किंग बिकम्स एन इश्यू, म्यूजिक का ओवरलैप होना, देयर आर टू मेनी थिंग्स. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड बिफोर यू फ्रीज अ वेन्यू. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि योर वेडिंग इज़ योर स्टोरी, इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट नहीं है वो. सो कीप इट पर्सनलाइज्ड. चाहे आप कोई भी ट्रेंड फॉलो करें, कोई भी कॉम्बिनेशन लें, किसी का भी एडवाइस लें, एंड रिजल्ट शुड मैच विथ व्हाट यू हैव ड्रीम्ड फॉर, व्हाट यू आर लिविंग इट फॉर. बिकॉज जिसने एडवाइस दिया, जो वेंडर ने आपका काम किया और जिस इवेंट प्लानर ने आपका पूरा इवेंट प्लान किया है, उनके लिए वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके लिए आपके ज़िंदगी भर का एक मोमेंट, एक माइलस्टोन. तो ensure that it is in sync with what you have dreamt, what you have thought and what you want to remember it as. So this is my advice. बाकी ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड्स जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड ही फॉलो करें. देयर आर फ्यू ट्रेंड्स, जैसे टेम्पल थीम है, इट इज़ एन एवरग्रीन ट्रेंड. कई सारे सदियों से ये टेम्पल थीम चला आ रहा है. अगर ट्रेडिशनली अगर वेडिंग करना है तो ट्रेडिशंस में भी आप एलिगेंस लेके आ सकते हैं. सो it absolutely depends on how involved you are, how आप अपने मोमेंट के लिए कितना अपना वक्त देना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बस सब आए, आपका जो सेटअप है उसको सराहें, अच्छा मोमेंट स्पेंड करें और चले जाएं. ऐसा भी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज हम सब इतने बिजी हैं दैट हमको सिर्फ इतना क्लैरिटी है कि हमारा बजट इतना है, इस बजट में हम अपना वेडिंग डेकोर करना चाहते हैं, फूड करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, दैट्स अबाउट इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. सो फर्स्ट गेट द क्लैरिटी ऑन what you want as a couple, as a person who is getting married. Parents are always there to support you, and वो कभी ये मना नहीं करेंगे अगर आप इंटरेस्ट लेकर अपना इवेंट खुद प्लान करना चाहें, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आप उनके सर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रहे हैं. बट क्या आप अपने आप को इतना इक्विप कर चुके हैं कि आप अपना इवेंट खुद प्लान करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं. एंड मेरे 20 साल के तजुर्बे से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जितना इजी पिंटरेस्ट से, गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड कर एक्सपेक्ट करना कि ये हम कर लेंगे, रियलिटी में उतना आसान नहीं है. बिकॉज द वेंडर्स हु विल बी वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, और उनके लिए प्रोजेक्ट ही है, राइट? आपके वेडिंग्स, आपके थीम पे काम करने के लिए जो वेंडर्स आप सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज सेलेक्शन आपने बहुत इलैबोरेट डेकोर का कर लिया, बजट भी है आपके पास, लेकिन आपने सही वेंडर्स सेलेक्ट नहीं किए, तो आपका डेकोर पूरा होएगा ही नहीं, आपका इवेंट शुरू हो जाएगा. क्योंकि शादी जो है मुहूर्त के हिसाब से होती है. डेकोर फिनिश नहीं हुआ इसलिए हमारा मुहूर्त जो है हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते. आधा अधूरा डेकोर भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
इट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन मुहूर्त के टाइम पे वरमाला चढ़नी है, वरमाला, और जैसे साउथ इंडियन वेडिंग्स में जो मंगलसूत्र धारण वगैरह प्रोसेसेस होते हैं, मुहूर्त इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो नाउ ये सारा एपिसोड करने का मीनिंग ये है, और मेरा इंटेंट भी ये है कि बिकॉज मैंने ऐसे कई सारे कपल्स को, आई मस्ट से दैट आई हैव काउंसल्ड देम कि पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, और जिंदगी का एक इवेंट है जो माँ बाप एकदम धूमधाम से करना चाहते हैं, जो 7 पुश्तियाँ याद रख सके। एवरीबडीज इमेजिनेशन इज लाइक दैट, बट प्रैक्टिकलिटी में चाहे वो वेन्यू सब कुछ मैच कर रहा हो, आपको अगर डेकोर का टाइम सफिशिएंट नहीं है कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो डेकोर को एग्जीक्यूट करने के लिए मान लीजिए 9 घंटे लगते हों, लेकिन आपको वेन्यू मिला है सिर्फ 4 घंटे के गैप से, तो क्या करेंगे आप? सो देर आर सो मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स एंड देर आर एक्सपर्ट्स हु आर, वो उनका काम है। जैसे बोलते हैं ना कि जिस चीज़ का जो एक्सपर्ट है, जिस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट है, वो काम उसको सौंप देना चाहिए। आप अपने इनपुट्स दीजिए, लेकिन पिक द राइट वेंडर्स, पिक द राइट रिसोर्सेस एंड अंडरस्टैंड, समझिए कि वो चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं। यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। इस एपिसोड में मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाह रही थी कि 2026 के जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं, ट्रेंडिंग वेन्यूज़ हैं, ट्रेंडिंग डेकोर्स हैं, वो उस AI के आने की वजह से रियलिटी से 100 गुना या उससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं। Please don't get carried away with all the options which are there, because it is unusually variant options which are available now. और जितना ज़्यादा options उतना ज़्यादा confusion. Clarity ये रखें कि end of the day it is your moment, it is your family's milestone. Your friends and families are coming to you for enjoying and being a part of your moment. तो आप स्पेंड उतना करें और वहाँ करें जिससे आपके इवेंट को 4 चांद लग जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी एक एस्पेक्ट के बारे में और डिटेल में एपिसोड बनाऊं, चाहे वो कलर्स हो, वेन्यू के टाइप्स हों, तो आप DM करें और आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द एंटायर पॉडकास्ट। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो शेयर करें, स्पेशली उन कपल्स के साथ जो अपने वेडिंग प्लानिंग में कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, और YouTube पर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको मेरा जो कंटेंट मैं बना रही हूँ इवेंट्स को लेकर, ये आपको पसंद आ रहा हो। और कमेंट्स में आप प्लीज़ लिखिए कि आप और किस तरीके के एपिसोड्स चाहते हैं। मैं और मेरा टीम साथ मिलकर ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो आपको मोटिवेट करे, या तो इवेंट प्लानिंग एज अ करियर लेने, या फिर अगर आप अपना खुद का इवेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें मददगार बन पाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल and follow us on Instagram. Thank you so much.